जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 2025 की, जो कि हमारा 8 जून से लेकर के 14 जून 2025 तक रहने वाला है, जिसमें हम लोग टॉप 61 क्वेश्चंस यानी कि 61 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या फिर स्टेट लेवल की या एसएससी लेवल की, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग माना जाता है और अक्सर हमें हर एक एग्ज़ाम में इसके 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और सफिशिएंट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जा कर के आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व मरुस्थली एवं सूखा निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1995 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है, भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2025 में सन फार्मा कंपनी के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीर्ति गणोरकर। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सन फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जेनेरिक दवा कंपनी है। बात करें इसके स्थापना की तो सन फार्मा कंपनी की स्थापना 1983 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2025 में एयर इंडिया की AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोविंद मोहन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2025 में ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर देश के रूप में किस देश को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर देश के रूप में वियतनाम को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। ब्राज़ील सरकार ने 13 जून 2025 को इसकी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया 2025 की शुरुआत में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सदस्य बन गया था। बात हुई है इस क्वेश्चन में दोस्तों ब्रिक्स की, तो आइए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। यह 5 उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। शुरुआत में ब्रिक में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन देश में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देश 10 हैं, जो हैं हमारे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2025 में पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट का इसरो ने सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10.5%। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत मई 2025 तक पवन ऊर्जा क्षमता 51 गीगावाट को पार कर गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है। गुजरात राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरा है, जिसकी स्थापित क्षमता मार्च 2024 में 11,722 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2025 तक 12,677 मेगावाट हो गई है, जो कि 8.14% की वार्षिक वृद्धि है।
क्वेश्चन नंबर 7 है वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15 जून। डिटेल में जान लेते हैं। वैश्विक पवन दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त करना। क्वेश्चन नंबर 8 है जून 2025 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोम्बोजो जंदन सातर। क्वेश्चन नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण 2028 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि दक्षिण कोरिया और चीन संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण 2028 की मेजबानी करेंगे। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से की थी और यह 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के शहर नीस में आयोजित किया गया था। चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई है। और जो हमारा दोस्तों तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया था उसकी थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्यवाही में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 14 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। WHO द्वारा वर्ष 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस को पहली बार मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह को श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से जून 2025 में सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मान सिंह को 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य द्वारा 2023 श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अप्रैल 2025 को डॉक्टर सोनल मान सिंह को यह पुरस्कार प्रदान करने वाली थीं, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2015 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है अपने अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा करें, हमारे जीवन की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है जून 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। आइए डिटेल में जान लेते हैं। लखनऊ अपनी समृद्ध खान पान संस्कृति के कारण यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया है। लखनऊ की तंदूरी, अवधी रसोई, कबाब, बिरयानी और शाही टुकड़ा और पारंपरिक मिठाइयाँ इस नामांकन की मुख्य वजह है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का दूसरा शहर होगा जो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए दावेदार बना है। इससे पहले हैदराबाद को वर्ष 2019 में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है जून 2025 में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक रूप से राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन EWCF द्वारा आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। यह नियुक्ति पारंपरिक खेलों और ई स्पोर्ट्स के बीच एक महत्वपूर्ण क्रॉसओवर को चिन्हित करती है, क्योंकि 5 बार बैलन डी और पुरस्कार विजेता वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी गेमिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है जून 2025 में जर्मनी के म्यूनिख में संपन्न हुए ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तृतीय। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत के म्यूनिख में आयोजित विश्व कप में अपना अभियान 4 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 2 हमारे स्वर्ण पदक थे और 2 कांस्य पदक थे। ISSF विश्व कप राइफल म्यूनिख जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित किया गया था और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ
एफ द्वारा किया गया था। आइए जान लेते हैं शीर्ष 3 देश के बारे में। पहले नंबर पर चीन है 12 पदक के साथ, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है 6 पदक के साथ, और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत 4 पदक के साथ, जिसमें से 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जून 2025 में मेटा ने भारत में नया प्रबंधक निदेशक और इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 17 है, जून 2025 में ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिस रोबे जो कि रूस देश की हैं, और ऑप्शन बी, अंकिता रैना भारत की हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जून 2025 में साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। साइप्रस ने अपने सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस भारतीय शहर को मेजबानी सौंपी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 20 है, जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 15 जून 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया धरती आबा जन भागीदारी अभियान भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। इस पहल का उद्देश्य 549 आदिवासी जिलों, 2900 से अधिक ब्लॉकों और 207 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह बहुल जिलों में सरकारी लाभों को पहुंचाना है, जिसमें लगभग 1 लाख गांव और बस्तियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जून 2025 में भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोखरण जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में रुद्रास्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में VTOL बोलते हैं, UAV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित यह UAV भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23 है, जून 2025 में भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने और दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 24 है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्रॉपिक योजना की शुरुआत कहां पर की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। आइए डिटेल में जान लेते हैं। क्रॉपिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक पहल है जिसका उद्देश्य फसल स्वास्थ्य और तनाव की निगरानी करना और फसल नुकसान के आकलन को स्वचालित करना तथा कंप्यूटर विजन तकनीक और फोटो एनालिटिक मॉडल का उपयोग करके प्रभावित किसानों को दावों का भुगतान करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण 2025 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद ICC खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज रसेल जो कि ब्रिटेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जून 2025 में किस देश ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान। ईरान देश ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ईरान इजराइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। यह अभियान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC द्वारा संचालित है और ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के विरुद्ध युद्ध में शुरू किया था, जिसमें उसने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, जून 2025 में ब्रिटेन ने कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लीना नायर। आइए डिटेल में जान लेते हैं। चैनल की वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को प्रिंस विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रिंस विलियम द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी याजिक हिलेंग। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत की याजिक हिलेंग ने भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 155 सेंटीमीटर तक की महिला मॉडल फिजिक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याजिक अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की पहली महिला फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निट्रोकैप्ट, जो कि स्वीडन की कंपनी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार स्वीडिश स्टार्टअप नाइट्रोकैप्ट को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जीवाश्म ईंधन के बजाय हवा और प्लाज्मा का उपयोग करके एक क्रांतिकारी उर्वरक तकनीक विकसित करने के लिए मिला है। यह तकनीक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऑक्सीकरण करने के लिए हरित बिजली का उपयोग करती है, जो जलवायु अनुकूल नवाचार है। इस पुरस्कार में $2 मिलियन का नगद पुरस्कार भी शामिल है। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी हमारे यूट्यूब पर क्लास अपलोड हैं उन सबकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जून 2025 में अल्टीमेटम टेबल टेनिस 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यू मुंबा टीटी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। यू मुंबा टीटी ने अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले में जयपुर पैट्रियट्स को 8-4 से हराकर इतिहास रच दिया। यह उनकी पहली UTT ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है बिना माफ़ी के ऑटिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 34 है, जून 2025 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 35 है, जून 2025 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश के खिलाड़ी आर्म्ड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर की छलांग लगाकर पुरुष पोल वाल्ट में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। डिटेल में जान लेते हैं। आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस जो स्वीडन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इन्होंने 6.28 मीटर की छलांग लगाकर पुरुष पोल वाल्ट में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डुप्लांटिस ने स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग मीट में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2020 में 6.17 मीटर की ऊंचाई पर पोल वाल्ट का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। फीफा क्लब विश्व कप 2025 के 21वें संस्करण का आयोजन 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जून 2025 में सभी शहरों इकाई को मोबाइल ई-वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आइए डिटेल में जान लेते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में इस महीने के अंत में होने वाले आगामी नगर पालिका और शहरी निकाय चुनावों के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ई वोटिंग सिस्टम लोगों को कंप्यूटर, वोटिंग मशीन और स्मार्ट कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके वोट करने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किस उपन्यासकार का पहला उपन्यास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुचेता राज खन्ना। क्वेश्चन नंबर 42 है, जून 2025 में विश्व सिकल सेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 19 जून। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2008 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है वैश्विक कार्यवाही, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व-वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 43 है, जून 2025 में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह है सिपरी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग कितने परमाणु हथियार हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 180। इससे पहले दोस्तों जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे, यानी कि 8 परमाणु हथियार का इजाफा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। जून 2025 में स्वीडन के सोलना स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना नवीनतम वार्षिक वर्ष पुस्तक यानी कि ईयर बुक 2025 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या 2024 के 172 से बढ़ाकर 2025 में लगभग 180 कर ली है। विश्व भर में कुल परमाणु हथियार लगभग 12,241 हैं। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन देश है। क्वेश्चन नंबर 45 है, देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मानेसर, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की सुविधा में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो ऑटोमोबाइल परिवहन में दक्षता को बढ़ाता है। यह हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HRIDC द्वारा विकसित 121.7 किलोमीटर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा 10 किलोमीटर समर्पित रेल लाइन के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी देसी उन। देसी उन को फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2026। 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जीवन प्रेरणा योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जिसका उद्देश्य पूर्णकालिक शोध छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना शोधकर्ताओं को उनके शैक्षणिक और शोध संबंधी खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए एक मुफ्त अनुदान प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारत सरकार ने वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 50 है, जून 2025 में किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 2025 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुराधा ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 52 है, जून 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस संस्थान को सर्वोच्च रैंक मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। आइए डिटेल में जान लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने विश्व के शीर्ष 125 शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाई है। इस बार संस्थान ने अपनी पिछली रैंकिंग 150 से छलांग लगाकर 123वीं रैंक वैश्विक स्तर पर हासिल की है। यही नहीं, देश में भी रैंकिंग में अव्वल रहा है। और टॉप 3 देश के बारे में बात करें तो उसमें हमारी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। ये टॉप 3 देश की यूनिवर्सिटी प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह उन लोगों के सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया है। और 2025 में इस दिवस की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्वेश्चन नंबर 54 है, जून 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय मूल का प्रोवोस्ट किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनंथा चंद्रकासन। क्वेश्चन नंबर 55 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 71वां। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कुल 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें जारीकर्ता की तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। टॉप 3 देश हैं हमारे स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, सितंबर अक्टूबर 2025 में भारत में पहली बार आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कंगना रनौत। कंगना रनौत को भारत में पहली बार आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जून 2025 में विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 19 जून। विश्व किडनी कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष जून माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को मनाया जाता है और 2025 में यह दिवस 19 जून को मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है अपनी किडनियों से प्यार करें। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।